कॉटन में केस हुआ, गवर्नमेंट ने रफा दफा करवा दिया। सो कॉल्ड ऑर्गेनिक 3 से 5% से ज्यादा नहीं इंडिया में नहीं, हाँ, ना उसकी सर्टिफिकेशन हुई और बिक गया 30%। 30%, ओके। और दूसरा लीजिए, कॉटन के अंदर 2/3 बिनोला होता है, 1/3 लिंट होता है, ओके, जो रेशा होता है। रेशा। लिंट की टेस्टिंग है, बिनोले की टेस्टिंग नहीं। लिंट में मॉइस्चर ही नहीं है, बिनोले में मॉइस्चर है, उसमें तेल निकल रहा है ना, उसकी टेस्टिंग नहीं है। अच्छा। सो आई कॉल इट एन इंटेलेक्चुअल करप्शन। ओके। सिस्टमैटिकली जितनी भी आपकी एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे आपका बॉम्बिंग इंडस्ट्री, कुछ भी, ये केमिकल वाले सारे एक है। पैसा किनके पास है? इनके पास है। वो बीमार पड़ रहे तो फार्मा वाले भी पैसे जा रहे हैं उनके पास। जितना भी कंज्यूमर है वो है गिनी पिग। गिनी पिग। जितना भी फार्मर है वो है केचुआ। आप समझ रहे? That is the attitude of the respective governments towards these communities. Laws are not in place. अधूरे लॉज हैं। ट्रेसेबिलिटी है जी, ट्रेसेबिलिटी कहां तक? भाई उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं? अगर बैंक अकाउंट में गया फिर भी हम कुछ समझें भी, भाई ये जो है ये ऑर्गेनिक है, इसने तो who will be responsible? Farmer. Who should be responsible for farmer? Why trader is taking responsibility? केमिकल आ गया तो शुड इट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मर? अब मेरी बात, पैदा किसने किया? ट्रेडर ने कि फार्मर ने? सो आई थिंक ये जो एक इनके इनहेरेंट रहता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ का पता नहीं होना चाहिए, ट्रेड सीक्रेट के रूप में मेंटेन। ये ट्रेड कौन सा सीक्रेट है ये? सी, यू हैव टू फॉलो द ऑर्गेनिक स्पिरिट। ठीक है, वो ट्रेड सीक्रेट मेरे समझ में आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि भाई वो केमिकल जब उसमें आ रहा तो कहां से आ रहा है? वर्ल्ड वाइड फेल हो रहा, क्यों फेल हो रहा है? क्रेडिबिलिटी भी जा रही है आपकी, नाम भी तो जा चुकी है। अच्छा, एपिडा पे भी वो डिफंक्ट हो गया। यस, पहली बार थोड़ी हुआ, इसके पहले भी हुआ था, पर इतना वो पार्लियामेंट क्वेश्चन नहीं हुआ था। कांग्रेस के राज में दबा दिया गया था। मुझे अफसोस तो इस बात का कि पहले लेक्चर में मोदी जी कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक करेंगे और मोदी जी का ही ध्यान भटका दिया। आई हैव हाई अप्रिसिएशन फॉर हिम, और उन्हीं का ही कहीं से कहीं ध्यान ले गए। देखिए, आप रिसर्च दीजिए, हमने कुछ किया। मैं कोई रिसर्चर, तो फार्मर, मुझे रिसर्चर बनना पड़ा। हाँ, क्योंकि इकोसिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे को आई हैड नो चॉइस। आई थिंक हम लोग वृक्षायुर्वेदा पे आ सकते हैं। वो जो आपकी कैंकर वाली आप वो घटना बताएंगे जो अनुपान के द्वारा कैसे? जी। वो हमारा ग्रुप पर्णनेत्र हमारे साथ अटैच थे, तो लाइक माइंडेड पीपल, वो आयुर्वेद के सिद्धांत पे उन्होंने कुछ काम किया और कुछ उन्होंने इनपुट बनाए, तो मैंने उसको ट्राई किया। उन्होंने को 200-250 ग्राम की एक शीशी दी। अच्छा, फिर इसको आपने 2 ग्राम 3 ग्राम डालना है और इसकी करनी है। एक्चुअली क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है तो तब से पालना है, पर उसके पहले जो बीज बन रहा है, तो अगर वो फादर स्ट्रांग है तो बीज भी स्ट्रांग होगा ना, तो आगे मदर का भी। बिल्कुल। तो वो सेम रिलेशन, कोई भी, चाहे धरती है, चाहे लिविंग हम लोग हैं, ये सब सेम है। प्रकृति को आप स्टडी करोगे तो सेम है। हम ये समझते हैं सिर्फ हमारे में लाइफ है और किसी में लाइफ नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो हम लोगों ने जब वो किया तो आयुर्वेद के सिद्धांत पर वो कर रहे थे, मैं भी चाह रहा था, बिकॉज मैंने जो स्टडी किया उसमें मुझे यही निकल गया भी अब इनसे तो बच नहीं सकते। सिर्फ एक तरीका है कि हम लोग आयुर्वेद के सिद्धांत पे निकल सकते हैं, क्योंकि पिताजी आयुर्वेद के हिसाब से किया करते थे खेती पौधों के लिए। हाँ, यंत्री के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से बिजाई करते थे। अब ये लोग बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश। बायोडायनेमिक सिर्फ 4 लेक्चर हैं रुडोल्फ स्टाइनर के। ओके। और वो अपना इधर क्या नाम, हरिद्वार से सीख के गया। अच्छा, हरिद्वार आए थे? यहाँ से सीख के, बाहर कुछ नहीं, यहीं से सीख के गया।
जर्मनी में पूरा फेमस है एंड दे बिकम कंसल्टेंट। रूडोल्फ स्टाइनर वाज ही लर्नड इट फ्रॉम इट। आप नीचे नेट पे पीछे जाओ, पीछे चलते चलो, okay. आपको मिल जाएगा। ओके ओके। ऐसे पीटर प्रॉक्टर आया अपना न्यूजीलैंड से, एक बार ऐसे सेमिनार हुआ था तो वो बोलने लगा, मैंने कहा यार ये हमारे यहाँ से ही गया, हमें पता ही क्या है। वी हैव बीन लिविंग आयुर्वेदा टोटल इंडिया। इतना बढ़िया हमारा सिस्टम जो है, ये मकालों ने आके ब्रेक किया है। नेगेटिव एनर्जी ले आए, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ले आए हैं, शॉर्टकट्स हैं। देखिए, 2 प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्राइंग टू फाइंड ए शॉर्टकट, टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कोई भी सभ्यता नीचे जाएगी, ये 2 बेसिक चीजें होंगी। सो कमिंग बैक टू द फार्मिंग सीन, ये जो केमिकल वाले जो हैं, इनका डीप पॉकेट्स है। 3-3 साल के लिए उधार दे देते हैं, फिर पूछते ही नहीं किसी को। सारे रिसर्च फंडिंग सब कुछ। ये फर्टिलाइजर नहीं है, दे आर बूस्टर्स। अगर ये फर्टिलाइजर है तो दारू को घी बोलना चाहिए ना फिर। अगर ये फर्टिलाइजर है तो दारू पी के पहलवान कोई नहीं बना आज तक, कोई, चाहे सारी दुनिया में। खुराक खा के बनेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। दारू पी के तो नहीं बनेगा। जैसे दारू बूस्टर है, इसी तरीके से सो कॉल्ड फर्टिलाइजर्स आर बूस्टर्स। और उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो देखिए, आयुर्वेद सारा शुद्धिकरण प्रोसेस से गुजरा है। उनके फर्टिलाइजर में शुद्धिकरण का नाम निशान नहीं है। इनकी जितनी फार्मास्यूटिकल की दवाइयां, वहां शुद्धिकरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सॉइल भी बिगड़ती है तो और फर्टिलाइजर लगते हैं, फिर और लगते आप भी तो सॉइल हो। आज एक गोली आपको दी गई, वो 2 साल के बाद में निकाल दी, इसने इतना नुकसान कर दिया, पर उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा नुकसान की? रेजिस्टेंस। आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, आपको हार्ट डिजीज हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? सही बात है। ये सेम चीज जमीन पे हो रही है।